Hello students, today let's start the sixth chapter of your supplementary reader Moments Weathering the Storm in Air Shama and written by Harsh Mender. Weathering the storm in Air Shama means Air Shama में तूफान से बचकर निकलना। ये स्टोरी उड़ीसा की है कि जब उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में एक चक्रवात आया था, एक भयंकर चक्रवात जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घर उजड़ गए थे। तो एक नवयुवक था जिसका नाम प्रशांत था। वह अपने दोस्त से मिलने के लिए एरशामा गया हुआ था, लेकिन वहीं वह चक्रवात में फंस जाता है और 2 रातों तक उसे एक मकान की छत पर ही रहना पड़ता है। और तीसरे दिन उसने अपने गांव को जाने का निश्चय किया। तो क्या उसको अपना परिवार मिला? तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं और पता करते हैं कि प्रशांत जब 2 दिन रुकने के बाद तीसरे दिन अपने घर जाने का निश्चय करता है तो वह अपने परिवार से मिल पाता है या नहीं। तो अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Air Shama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. On 27 October 1999 मीन्स 27 अक्टूबर 1999 को 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर डेथ, अपनी माता की मृत्यु के 7 साल बाद प्रशांत अपने दोस्त से मिलने के लिए गया एक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा यानी ब्लॉक मुख्यालय में एरसामा में, जो उड़ीसा के तट पर कोस्टल तट पर उड़ीसा के तट पर छोटा सा कस्बा था, लगभग उनके गांव से 18 किलोमीटर दूर। मीन्स अपनी माता की मृत्यु के 7 वर्ष बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने मित्र के पास एक दिन के लिए एरशामा गया। वह ब्लॉक मुख्यालय था और उड़ीसा के तट पर छोटा सा कस्बा था और उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मैनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। इन द इवनिंग शाम को अ डार्क एक काला एंड मैनेसिंग भयानक स्टॉर्म तूफान क्विकली शीघ्रता से गैदर्ड आ गया, एकत्रित हो गया या तूफान आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Winds हवा बीट अगेंस्ट द हाउसेज अर्थात हवा घरों से टकराने लगी, बी द स्पीड गति के साथ, एंड फ्यूरी क्रोध और गति के साथ हवा जो थी घरों से टकराने लगी। एंड प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड मीन्स देखा। प्रशांत ने ऐसा कभी नहीं देखा था, अर्थात ऐसा भयानक तूफान उसने पहले कभी नहीं देखा। हैवी एंड इंसेंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। हैवी एंड इंसेसेंट भारी और निरंतर लगातार वर्षा से अंधेरा छा गया। एंड एंशिएंट ट्रीज वर और जो प्राचीन पेड़ थे या पुराने वृक्ष थे वो अपरूटेड उखड़ गए एंड क्रैश्ड टू द अर्थ और पृथ्वी पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रीम्स चीखे, रेंट गूंज रही थी, चीखे गूंज रही थी, द एयर हवा में, एज क्योंकि पीपल लोग एंड हाउसेज घर वर स्विफ्टली तेजी से वॉश्ड अवे बहे जा रहे थे, क्योंकि हवा में चीखे गूंज रही थी कि लोग और घर जो हैं तेजी के साथ बहे जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। और जो एंग्री वाटर्स यानी क्रोधित पानी, स्विल्ड यानी एंटर्ड प्रवेश कर गया था उसके दोस्त के घर में, लगभग नेक डीप गर्दन तक उसके फ्रेंड्स के घर में पानी भर गया था।
The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastations of the wind's velocity of 350 km per hour. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक, जो बिल्डिंग उनकी इमारत थी, घर था, वो ब्रिक ईंट का बना था। एंड मोर्टर, उसका जो मसाला था चूने और सीमेंट का, वाज स्ट्रॉन्ग एनफ, वो पर्याप्त मजबूत था। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए या खड़ा रहने के लिए। द डेविस्टेशंस ऑफ द विंड्स वेलोसिटीज, हवा की जो वेलोसिटी गति थी जो लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके डेविस्टेशंस यानी विनाश में वो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग था, घर मजबूत था जो खड़ा रहा। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गोट अपरूटेड एंड फैलन ऑन देयर हाउस। बट द कोल्ड टेरर, लेकिन उनका कोल्ड टेरर यानी गहन भय क्या था, डर क्या था कि फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, यानी परिवार जो था वो पेड़ों के गिरने से फंस गया था। दैट गॉट अपरूटेड, जो उखड़ गए थे। एंड फैलन ऑन दियर हाउसेज, और उनके घर पर गिर गए। समटाइम्स, कुछ समय के लिए। इन द मिडल ऑफ द नाइट, समटाइम्स यानी लगभग आधी रात के समय। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, उसने डैमेज कर दी थी उनके घर की छत को और दीवारों को, उसने डैमेज या क्षति पहुंचा दी थी। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. The crazed, यह डिटेल यानी विस्तृत, बड़ा, बाय डेस्ट्रक्शन विनाश, कि ये विस्तृत विनाश जो रोट लाया गया था बाय द साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स चक्रवात के द्वारा, ये भारी विनाश चक्रवात के द्वारा आया था। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और ओशियन की जो लहरें थी वो कंटिन्यूड लगातार 36 घंटों तक बढ़ती रहीं, जारी रहीं, कि समुद्र की लहरों का जो प्रवाह था वो 36 घंटों तक रहा। आल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवाट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, आल्दो यद्यपि विंड स्पीड्स, हवा की जो गति थी, हैड रिड्यूस्ड, वो कम हो गई थी, समवाट कुछ हद तक, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। टू एस्केप, बचने के लिए, द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने छत पर रिफ्यूज यानी शरण ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगॉट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डेविस्टेशंस wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेगा, द शॉक, इस झटके को, जो ही एक्सपीरियंस्ड, उसने अनुभव किया था। एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, अपनी पहली झलक में, ऑफ द डेविस्टेशंस, जो विनाश रोट लाया गया था बाय द सुपर साइक्लोन, विशेष चक्रवात के द्वारा, इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, कि सुबह की जो पहली ग्रे स्लेटी रंग के प्रकाश होता है उसमें उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह झटका वह कभी नहीं भूल पाएगा। अर्थात प्रशांत उस आघात को कभी नहीं भूलेगा जो उसे उषा काल में अनुभव हुआ, यानी प्रातः काल को, जब उसने विशेष चक्रवात द्वारा किए गए विनाश की प्रथम झलक को देखा। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. A raging विनाश, deadly घातक, विनाशकारक और घातक ब्राउन शीट, सफ़ेद चादर और वाटर, पानी की जो कवर ढके हुई थी, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक भी उसकी आंखें देख सकती थी, वहाँ पर चारों ओर विनाशकारी और घातक भूरे रंग के पानी की चादर उसको दिखाई दी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेज, ओनली, केवल, फ्रैक्चर्ड यानी टूटे फूटे मकान,
जो सीमेंट के टूटे फूटे मकान थे वो स्टिल स्टूड, अभी भी खड़े थे, इन फ्यू प्लेसेस, कुछ स्थानों पर। ब्लोटेड एनिमल्स एंड कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। फ्लोटेड जो फूल गए थे हवा पानी से, एनिमल कार्केसेस पशुओं के शव, एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस और लोगों की लाशें जो हवा और पानी से फूल गई थी वो फ्लोटेड बह रही थी इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फैलन। ऑल राउंड चारों तरफ, इवन ह्यूज ऑल ट्रीज की यहाँ तक कि बड़े विशाल पेड़ भी हैड फैलन गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्री हैड फैलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, कि 2 नारियल के पेड़ उसके फ्रेंड के जो उसके दोस्त की छत पर भी गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उस रूप में लगभग उन पेड़ों के रूप में उनके लिए वह ब्लेसिंग था, एक आशीर्वाद था, एक वरदान था, क्योंकि बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलो। क्योंकि उस टेंडर कोकोनट्स, उस कोमल या मुलायम नारियल के वृक्ष ने उस ट्रैप्ड फैमिली को, मीन्स जो फंसा हुआ परिवार था, उसे कई दिन तक स्टार्विंग यानी भूखमरी से बचाया। अर्थात उस परिवार के लोगों ने उन मुलायम नारियल को खा करके पेट भरा। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friends family in the open on the rooftop. For the next 2 days अगले 2 दिन तक प्रशांत सैट बैठा रहा, हेडल्ड सिमटा हुआ बैठा रहा, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली अपने दोस्त के परिवार के साथ, इन द ओपन खुले में, ऑन द रूफ टॉप छत पर, घर की छत पर खुले में वह 2 दिन तक सिमटा हुआ बैठा रहा। They froze in the cold and incessant rain. They froze वे जम गए थे, इन द कोल्ड ठंड में, एंड incessant निरंतर, रेन लगातार जो वर्षा हो रही थी उससे और ठंड से वे जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। रेन वाटर यानी वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. The only thought, केवल एक ही विचार था जो उसके मस्तिष्क में फ्लैश कर रहा था, कौंध रहा था कि क्या इस विशेष चक्रवात के क्रोध में उसका परिवार जीवित बचा है या नहीं। Was he to be bereaved once again? क्या उसे फिर दोबारा से दुखी होना पड़ेगा, अपनों से जुदाई का दर्द जो है सहना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल पहले उसकी माता भी मर चुकी थी। 2 days later which seems to प्रशांत like 2 years. 2 दिन प्रशांत को ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि 2 वर्ष हों। द रेन कीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड। द रेन चीज्ड मीन्स कम हो गई, रुक गई, वर्षा रुक गई, एंड द रेन वाटर और पानी जो वर्षा का पानी था वो स्लोली धीमे धीमे बिगन टू रिसीड मीन्स कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। और प्रशांत ने डिटरमाइंड कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह बिना कोई डिले करे, आगे बिना कोई देरी किए अपने परिवार को ढूंढेगा। बट किंतु द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। लेकिन अब भी सिचुएशन जो स्थिति थी वो अभी भी डेंजरस थी, खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। और प्रशांत के दोस्त के परिवार ने प्रशांत से प्लीडेड की, प्रार्थना की कि वह उनके साथ कुछ समय और रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना पड़ा। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expeditions back to his village through the swollen flood waters. He equipped himself means अपना आप को लैस किया, तैयार किया, with a long sturdy stick एक लंबी और मजबूत छड़ी के साथ,
एंड देन फिर उसने स्टार्टेड शुरू कर दी ऑन हिज 18 किलोमीटर्स एक्सपीडिशंस, अपनी उसने 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। एक्सपीडिशंस होते जो पानी में की गई यात्रा हो। बैक टू हिज विलेज, वापस अपने गांव को जाने की। थ्रू द स्वेलन फ्लड वाटर, उमड़े हुए बाढ़ के पानी में 18 किलोमीटर की उसने यात्रा शुरू कर दी। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, यह वह यात्रा थी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, ही कॉन्स्टेंटली, उसे लगातार स्टिक का यूज करना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा। टू लोकेट द रोड, लोकेट देखने के लिए, द रोड सड़क को। टू डिटरमाइंड, निश्चय करके। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सेलो, कि पानी कहाँ पर सेलो है, मीन्स उथला है, यह निश्चय करने के लिए। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कुछ स्थानों पर तो उसकी कमर तक पानी में डूब जाती थी, कमर तक पानी आ जाता था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और उसकी बढ़ने की जो गति थी, चलने की गति थी, वो धीमी हो जाती थी। एंड सिवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कुछ पॉइंट्स, कुछ स्थानों पर ही लॉस्ट द रोड, वह रास्ता खो देता था। एंड हैड टू स्विम, और उसको तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू दियर विलेज। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, उसको आराम महसूस हुआ। टू फाइंड, देख कर या पाकर, कि उसके अंकल के जो दो दोस्त थे वे भी अपने घर को या अपने गांव को वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। डिसाइडेड टू मूव अहेड मीन्स आगे बढ़ने का निश्चय किया, टुगेदर एक साथ। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. As, जैसे ही they waded, उन्होंने चीरा, waters पानी को, अर्थात वे पानी को चीरकर जैसे ही वे आगे बढ़े, जो सीन था, दृश्य था, they witnessed, जो उन्होंने देखा, वो ग्रू होता गया, more and more macabre मीन्स भयानक, और भी ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक होता गया। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उन्हें पुश करना पड़ा, बहुत सारे मनुष्य के शरीरों को उन्हें धकेलना पड़ा। जब मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, आदमी, औरतें, बच्चे, एंड कार्केसेस ऑफ डॉग्स, कुत्ते, बिल्ली, बकरियों के, और कैटल्स, पशुओं के, सब कार्केसेस, सब इनको धकेल कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। जो दैट द करंट स्वीप्ड अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जो करंट यानी पानी की धारा में बहकर आ गए थे, उनको धकेल कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, कि प्रत्येक गांव में, जिस गांव से वे पास हुए, गुजरे, दे कुड वेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, केवल वे बेयरली, मुश्किल से उन्हें एक आध ही घर खड़ा मिला। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब वेप्ट आउट यानी रोने पड़ा था, लाउड तेजी से, और लॉन्ग लंबे समय तक रोता रहा, क्योंकि ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफे, क्योंकि उसको यह श्योर हो गया था, पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसका परिवार इस कैटास्ट्रोफे यानी महाविपत्ति से नहीं बचा होगा। क्योंकि जब जिन गांव से वो निकल करके जा रहे थे, सभी गांव में एक एक दो दो एक आधी ही घर खड़ा दिख रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे गांव में भी ऐसा हुआ होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, इवेंचुअली मीन फाइनली, अंत है, प्रशांत अपने गांव पहुंच गया, कालीगुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल या हृदय निराश हो गया था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, कि वहाँ पर उनका केवल एक घर खड़ा था। देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, केवल उनके जो छत की कुछ ही रिमेंट्स, कुछ ही भाग बचा हुआ था। सम ऑफ दियर बिलोंगिंग्स वर कोट, उसमें कुछ उनकी बिलोंगिंग्स, कुछ सामान फंसा हुआ था। मैंगल्ड, दबा हुआ था। एंड ट्विस्ड, मुड़ा हुआ था। इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं में, जो पेड़ टूट करके उनके छतों पर गिर गए थे, उसमें उसका कुछ सामान फंसा हुआ, दबा हुआ,
और टूटा हुआ पड़ा था, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो केवल उस डार्क वाटर यानी पानी जो गंदा हो जाता है धुंधले पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। युवक प्रशांत ने रेड क्रॉस आश्रम में अपने परिवार को देखने जाने का निर्णय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Among the first people कि लोगों के बीच में उसने जो पहला व्यक्ति देखा वो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर थी यानी नानी थी जो उसने देखी। वीक विद हंगर, भूख से कमज़ोर हो गई थी। सी रश टू हिम, वह उसके पास दौड़ी। हर हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसके हाथ फैले हुए थे उसकी नानी के उसको गले लगाने के लिए। हर आइज ब्रीमिंग, और उसकी आंखें पानी से आंसुओं से भीगी हुई थी। इट वॉज अ मिराकल, यह एक मिराकल था, एक चमत्कार था, क्योंकि दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सोच लिया था कि प्रशांत मर चुका है। Quickly word spread out and his extended family gathered around him. Quickly word spread, शीघ्रता से शब्द फैले, अर्थात यह बात चारों तरफ फैल गई कि प्रशांत वापस आ गया है। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसका जो बड़ा परिवार था, एक भानुमति का कुनबा कह लीजिएगा, उसके परिवार में इतने लोग थे। गैदर्ड राउंड हिम, उसके चारों ओर एकत्रित हो गए। एंड हग्ड हिम, उसको गले लगाया टाइट, मजबूती से। इन रिलीफ, आराम की सांस लेकर। प्रशांत अनएक्सेसली स्कैंड द मोटली, और प्रशांत ने स्कैन कर लिया, जांच लिया अपनी मोटली यानी भानुमति के कुनबे को, अपने बड़े परिवार को, जो बैटर्ड ग्रुप, एक बैटर्ड मीन्स जो बेकार, मतलब ऐसी जिनकी दशा खराब हो गई हो, ऐसे समूह में थे। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्स टू बी देयर, उसका भाई, उसकी बहन, उसके अंकल्स और उसकी आंट्स, वे सभी उसे वहाँ दिखाई दिए। वाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. But the next morning, किंतु अगली सुबह तक, as he took in the desperate situation, कि अगले दिन सुबह तक कि प्रशांत और अन्य लोग सभी भी डेस्परेट सिचुएशन, एक घृणाजनक स्थिति में आ गए थे। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, कि वह ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, वह खुद पर नियंत्रण करेगा, अर्थात खुद का जो दुख है उस दुख पर वह नियंत्रण कर लेगा। और ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और ही सेंस्ड, उसने यह अनुमान लगाया या यह विचार किया कि उसने भाप लिया था कि आश्रम में लगभग जो 2500 व्यक्ति हैं, 2500 लोगों की जो भीड़ है, वे सभी भारी घातक से या भारी घात के कारण उनके ऊपर दुख छा गया है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द ब्लेज, उनके गांव में लगभग 86 लोग मर गए थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड वॉश्ड अवे, और 96 सभी घर बह गए थे। इट वॉज दियर 4th डे एट द शेल्टर, और उस आश्रम में उनका वो 4था दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, सो फार मीन्स अब तक वे ग्रीन कोकोनट्स यानी कच्चे नारियल पर सर्वाइव किया, उन्होंने जीवित रहे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमुल ऑफ पीपल, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस अव्यवस्थित भीड़ का शोर सुन सके। टुमुल ऑफ पीपल, अव्यवस्थित भीड़ का शोर सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत केवल अभी 19 वर्ष का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने अपने गांव का नेता बनने का, नेता के रूप में कदम बढ़ाने का उसने निर्णय किया कि जब कोई व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है आगे तो मैं बढ़ूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं गांव की तरफ से नेता बनूंगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई व्यक्ति नहीं किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया तो मैं ही निर्णय लूँगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली
प्रेशराइज द मर्चेंट्स वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइज। ही ऑर्गेनाइज, उसने निर्माण किया एक नवयुवक और एल्डर्स प्रौढ़ व्यक्तियों का उसने एक समूह बनाया। ज्वाइंटली प्रेशराइज, एक साथ मिलकर सबने प्रेशराइज यानी दबाव डाला द मर्चेंट्स व्यापारी पर वंस अगेन एक बार फिर टू पार्ट विद हिज राइस की वह अपने राइस अपने चावलों का कुछ हिस्सा दे। यह चावल भेजने के लिए उसने उस पर दबाव बनाया लोगों का समूह एकत्रित करके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रम्फेंटली बेडिंग थ्रू द रेसिडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। दिस टाइम, इस बार डेलीगेशन सक्सीड, उनका जो डेलीगेशन यानी शिष्ट लोगों का जो समूह था वो सफल हो गया और वे ट्रिम्फेंटली विजयी होकर के वापस आए बेडिंग चीरते हुए थ्रू द रेसिडिंग वाटर्स कम होते हुए पानी को विद फूड भोजन के साथ फॉर द एंटायर शेल्टर संपूर्ण आश्रम के लिए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी ने भी यह चिंता नहीं की कि ये चावल पहले ही सड़े हुए हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फैलन ट्रीज वर गैदर्ड, गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं तोड़ी गईं लाई गईं टू लाइट, जलाने के लिए, जो लाइट आर रिलिक्टेंट, जो अनिच्छा से जली, एंड स्लो फायर, धीमी आग से जली, ऑन विच दे टू कुक द राइस, उन पर चावल पकाए, चावल पकाने के लिए उन्होंने गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं तोड़ी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, कि इन 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल दियर बेलीज, कि साइक्लोन से चक्रवात से बचे हुए इन लोगों ने 4 दिन में पहली बार अपना पेट भर के खाना खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. His next task, उसका जो अगला काम था वो था was to organize, उसने एक टीम ऑर्गेनाइज की, एक टीम गठित की ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, युवक स्वयंसेवकों की, टू क्लीन द शेल्टर, आश्रम को साफ करने के लिए, जो फिल्थ वहाँ पर गंदगी थी, यूरिन पेशाब, वोमिट उल्टियाँ, फ्लोटिंग करके से जो सब बह रहे थे पशुओं के उन व्यक्तियों के, उनको साफ करने के लिए, एंड टू टेंड द बाउंड्स, घावों को सही करने के लिए, फ्रैक्चर्स, जो हड्डियाँ टूट गई थी लोगों की, उन सभी को इंजर्ड हो गए थे, घात हानि पहुंची थी, उन सभी के घावों को, हड्डियों को सही करने के लिए, वहाँ पर जो गंदगी फैली हुई थी उसको साफ करने के लिए उसने एक टीम का आयोजन किया। ऑन द 5th day आ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उस आश्रम से ऊपर से उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, उसने ड्रॉप्ड मीन्स डाले, खाने के कुछ पार्सल नीचे डाले। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद फिर वह वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी, अब जो यूथ नवयुवकों का जो टास्क था वो अगला काम था कि उन्होंने गैदर्ड एकत्रित किए, एम्पटी खाली, यूटेंसिल्स बर्तन, फ्रॉम द शेल्टर, कि शेल्टर उस आश्रम में जो खाली बर्तन थे उन्होंने वो कलेक्ट किए। देन फिर दे डेप्यूटेड, उन्होंने नियुक्त किए द चिल्ड्रन, बच्चे, टू लाई लिटाए इन द सैंड, रेत में, जो लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, कि जो आश्रम के चारों ओर पानी से छोड़ा गया जो रेत था उस रेत पर उन्होंने बच्चों को लिटाया। विद दीज यूटेंसिल्स ऑन दियर स्टोमच, और उस यूटेंसिल्स, उन बर्तनों को उनके पेट पर रखकर, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, कम्युनिकेट, ये संदेश भेजने के लिए कि जो वहाँ से गुजर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स जो गुजर रहे थे, ये बताने के लिए कि वे भूखे थे, इसलिए उन्होंने उन बच्चों के पेट पर खाली बर्तन रखे और उनको लिटाया। द मैसेज गोट थ्रू, मैसेज, उनका जो संदेश था वो पहुँच गया। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उस दिन से हेलीकॉप्टर ने लगातार वहाँ का राउंड लगाया। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वहाँ से उन्होंने डेली बेसिक नीड्स, जो उनकी बेसिक नीड्स थी, आवश्यकता की चीज़ें थी, और भोजन डेली पहुँचाए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, प्रशांत ने यह
पता लगाया या उसे ज्ञात हुआ कि बहुत संख्या में बच्चे ऑर्फन्ड हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने brought them together, उन्हें एक साथ लाया, एक साथ मिलाया और उनके लिए पॉलीथीन सीट का एक आश्रम बनाया, शेल्टर या तंबू लगाया। Women were mobilized to look after them. और औरतों को सक्रिय सेवा में लगा दिया, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए लगा दिया। While the men secured food and materials for the shelter. और जो व्यक्ति थे वो आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए भोजन और मटेरियल्स, अन्य पदार्थों की व्यवस्था कर रहे थे, उन्हें जुटा रहे थे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. As the weeks passed, जैसे ही सप्ताह बीत गए, प्रशांत को क्विक टू रिकॉग्नाइज, उसने तुरंत यह रिकॉग्नाइज कर लिया, यह भाप लिया कि औरतें और बच्चे जो हैं सिंकिंग, डूबते जा रहे हैं, डीपर एंड डीपर, और गहन, इन देयर ग्रीफ, अपने दुख में, कि वे और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for organized working in the food for work program started by an NGO. He persuaded, उसने agreed यानी सहमत किया, persuaded सहमत किया women, स्त्रियों को, to start working in the food, कि काम के लिए अर्थात भोजन के लिए काम करना। जो एनजीओ के द्वारा चला गया कार्यक्रम था कि कार्य के बदले भोजन में काम करने के लिए उसने उन महिलाओं को राजी कर लिया। ही हिमसेल्फ फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने खेलकूद संगठित किया। ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेलकूद संगठित किया बच्चों के लिए। और ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और वह स्वयं भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life. प्रशांत engaged means व्यस्त हो गया, with other volunteers, अन्य स्वयंसेविकों के साथ, in helping the widows, जो विधवा और बच्चे थे, उनके जीवन के टूटे हुए हिस्सों को या दुखों को मैनेज करने के लिए वह अपने अन्य दोस्तों के साथ, जो वॉलंटियर्स थे, स्वयंसेवकों के साथ व्यस्त हो गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। द इनिशियल, प्रारंभिक, गवर्नमेंट का जो प्रारंभिक प्लान था, कार्यक्रम था, वो ये था कि वह ऑर्फन्स, अनाथों और जो विधवाएं थी उनके लिए एक इंस्टीट्यूशंस यानी एक संस्थान बनाए। However, this step was successfully resisted. However, फिर भी यह सरकार का ये जो कदम था उसको सफलतापूर्वक रेसिस्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। As it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows. इसमें ऐसा महसूस किया गया कि बच्चे पल तो जाएंगे पर उन्हें प्रेम नहीं मिलेगा, कि चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, कि बच्चे बिना प्यार के ही बड़े हो जाएंगे। ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज, और जो विधवाएं हैं वो वुड सफ़र, कष्ट उठाएंगी, पीड़ित रहेंगी स्टिग्मा, कलंक से, एंड लोनलीनेस, अकेलेपन से, कि विधवाएं अपमान के चिन्ह और सूनेपन का शिकार हो जाएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि प्रशांत का जो ग्रुप था, उसने जो समूह गैदर्ड किया था, उसका ये विश्वास था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए उनकी ही बिरादरी में उन्हें पुनः व्यवस्थित किया जाए। itself possibly in new foster families made up of children's widows and children without adult care, कि possibly, कि जहाँ तक संभव हो सके, यदि संभव हो सके तो अनाथों को ऐसे परिवार में पालन पोषण हो, फोस्टर पालन पोषण हो, फैमिली ऐसे परिवार में
जहाँ पर विधवाएं संतानहीन हो और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई वयस्क ना हो, कोई अडल्ट ना हो, ऐसे फैमिली का ऐसे परिवार में उनका पालन पोषण किया जाए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेविस्टेशंस ऑफ द सुपर साइक्लोन। इट इज़ द 6 month कि विशेष चक्रवात के विनाश के 6 महीने बीत गए थे। दिस टाइम प्रशांत बाउंडेड स्पिरिट्स हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ऑन पेन। दिस टाइम इस समय प्रशांत बाउंडेड स्पिरिट कि इस समय तक प्रशांत की जो स्पिरिट आत्मा थी, आत्मा का जो घाव था वो केवल इसलिए हील्ड, इसलिए सही हो गया था क्योंकि उसे अपने घाव, अपने पेन की चिंता करने का कोई समय ही नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his place seek out most in their darkest hour of grief. उसके गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चे अपने सबसे तीव्र दुख की घड़ी में प्रशांत के सुंदर युवा चेहरे को खोजते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।